अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे बैग्स के ऊपर के प्लास्टिक के ऊपर जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से बैन लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है और उसके साथ साथ 6 जून तक जो है वो प्लास्टिक के ऊपर तमाम जो आइटम्स प्लास्टिक की हैं, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं और उसके साथ कटलरी है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। जाएंगे लोगों के पास, उनकी राय जानेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शॉपरों के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शॉपर जो हैं वो उन पर बैन लगा दिया गया है। प्लास्टिक से बनी हुई जितने भी अशिया हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं, जिसमें शॉपिंग बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की कटलरी होती है और उसके साथ साथ प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, पानी की पीने की बोतलें होती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उस हवाले से हम लोगों के पास जाएंगे कि शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो एक तो वैसे ही नुकसानदेह है, क्योंकि ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं या प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं, इनको गलने सड़ने में कई साल लग जाते हैं, हज़ारों साल जो हैं वो भी लग सकते हैं। इसकी जगह जो है वो हुकूमत ने कहा है कि आप कागज़ या गत्ते के बने हुए या फिर क्लोथ के बने हुए बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, या फिर बायोडिग्रेडेड बैग्स जो होते हैं या उनकी बनी हुई अशिया जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त हम आ चुके हैं होलसेल मार्केट में। मुल्तान की ये होलसेल मार्केट है जहाँ पर प्लास्टिक के साथ साथ डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त होती हैं। पहले अब हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों के साथ कि उन लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, कि क्या आया ये जो हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगाई है ये पाबंदी बेहतर है, और अगर बेहतर है तो इससे फ़वाइद क्या आ सकते हैं, और अगर बेहतर नहीं है तो इसके नुकसानात क्या हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं। जाएंगे दुकानदारों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अब शॉपर और प्लास्टिक की आइटम्स पर अब पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया, तो क्या कहेंगे कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है फ़ैसला। तो ये बताएं मुझे किस चीज़ में डाल के देंगे हम ग्राहक को सामान, या पार्सल वाला कोई भी कैसे पार्सल करेंगे? तो आपका होलसेल का काम है, ठीक है, आपके पास हम ये देखते हैं कि कागज़ के बैग्स भी हैं, गत्ते भी हैं, गत्ते का भी है और प्लास्टिक की कटलरी भी है, गत्ते की भी कटलरी है। तो क्या ये प्लास्टिक को बैन करना हुकूमत ने सही किया? क्योंकि प्लास्टिक को गलने सड़ने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और जो कि गत्ता जो है वो तो दोबारा उसी वक्त ही रिसाइकल हो सकता है। नहीं, प्लास्टिक भी रिसाइकल हो जाता है दोबारा। प्लास्टिक भी रिसाइकल हो जाता है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था कि अगर पाबंदी नहीं लगानी थी तो फिर इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए था? क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक की अशिया जब इस्तेमाल की जाती हैं तो लोग जो है वो उठा के, शॉपर जो है वो गंद शंद बांध के फेंक दिया, कोई नालियों में फेंक दिया, कोई गटरों में फेंक दिया। अब उसके बाद वो फिर गटर भी चौक हो जाते हैं, नालियाँ भी चौक हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम नहरों को देख रहे होते हैं कि नहरें भी उसमें गंदी हो जाती हैं। फिर यही गंदा पानी जो वो समंदरों में भी डाला जाता है, जिसकी वजह से समंदरी आब हयात जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो आपकी राय में क्या ये फ़ैसला दुरुस्त सही है? ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है हमारे हिसाब से। तो या तो इसका अल्टीमेटम निकालें कि किस चीज़ में डाल के दें सामान या पार्सल कोई चीज़ भी, तो इनको पहले बताना चाहिए था। अचानक से ये कह दिया इन्होंने, तो हम कैसे मतलब इतने जल्दी सिस्टम बंद क्लोज़ नहीं कर सकते। क्यों सिस्टम कैसे नहीं क्लोज़ कर सकते? क्या मुश्किलात हैं आपको एकदम जो आपका सिस्टम क्लोज़? अब माल पड़ा है, इतना जल्दी तो नहीं सेल होता ना। आगे लेने वालों ने भी कम कर दिया है। तो यानी कि आपके पास माल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और आपका हुकूमत ने टाइम बढ़ाएं फिर। अच्छा, टाइम बढ़ाएं। हाँ। देखें जी, हुकूमत ने जो अल्टीमेटम दिया है वो बहुत स्पीडली दे दिया है, जिसकी वजह से जो होल सेलर है उसको ये मुश्किलात का सामना है कि उसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट में जो ये प्लास्टिक की आइटम्स हैं ये स्टोर पड़ी होती हैं उनके गोदामों में, क्योंकि उन्होंने तरसील करनी होती है, और ये तरसील जो है बड़ी स्लोली चल रही होती है। तो होलसेल मार्केट के दुकानदार ये मांग कर रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा सा या तो टाइम और बढ़ा देते। टाइम बढ़ाने से ये था कि या तो ये उस माल को कहीं ठिकाने लगा लेते ताकि इनके पैसे जो हैं वो रिकवर हो सकते। क्यों जी, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। नुकसान होगा अगर अचानक से क्लोज हो जाए।
अच्छा, अचानक से अगर क्लोज हो जाता तो बड़ा नुकसान होने का हाँ खदशा जी। है। अच्छा ये बताएं कि आप का जो गत्ते का आइटम है, ये बताएं कि गत्ते का ज़्यादा चलता है या ये प्लास्टिक का ज़्यादा ज़्यादा चलता प्लास्टिक चलता है। है? वजह क्या है प्लास्टिक की? क्या सस्ता है या गत्ता सस्ता है नहीं, क्या? प्लास्टिक महंगा है उल्टा, अच्छा, गत्ता प्लास्टिक उल्टा सस्ता में है। गत्ता सस्ता है। तो लोग प्लास्टिक की आइटम्स को लेने में तरजीह क्यों रखते हैं? क्या गत्ते में ये आइटम्स नहीं आती जिस तरह हम छुरी चम्मच वगैरह जो होते हैं या प्लेटें हैं, क्या ये प्लास्टिक के अलावा गत्तों में नहीं आ सकती? प्लास्टिक आइटम मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगी पड़ जाती है अगर मजबूत बनाए तो, अच्छा। हैवी। हम्म। तो गत्ता ये प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत है। गत्ते से ज़्यादा प्लास्टिक मजबूत है, हाँ इस जी। वजह से लोग प्लास्टिक को तरजीह देते। मजबूती को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हम्म। देखिए जी, प्लास्टिक को जो है ना वो इस वजह से ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है बनिस्बत गत्ते के, क्योंकि कोई भी गीली आइटम है और वो गीली आइटम जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि वो गत्ते के अंदर अगर आती है तो गत्ता तो भीग जाएगा उसमें, और भीगने के बाद ये होगा कि वो चीज़ जो भी हम उसमें लिक्विड फॉर्म में डालेंगे वो लीक कर जाएगी, और लीक करने से होता क्या है, फिर वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। अब मज़ीद दुकानदारों के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने अचानक से जो है वो कह दिया है कि फौरी तौर पर प्लास्टिक की आइटम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उन पर बैन लगाया जाए। तो सर आप दुकानदार हैं, आप लोगों को के लिए क्या समझते हैं कि ये ठीक किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है? अब देखें जी, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, नुकसान तो है। किस तरह का नुकसान आवाम हो सकता है आपको? यार, इतनी बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। हर फैक्ट्री में 100 200 300 बंदे काम करते हैं, उस लिहाज से या तो इसका कोई मोतबादल निकालें ताकि चलो कोई असर ना पड़े। देखते हैं, अभी तो काम हो रहा है, क्या पता ना हो फैसला कुछ नहीं, बेहतर। नोटिफिकेशन आ चुका है 6 जून को कह रहे से, हैं कि उसके बाद बंद हो जाएगा ये सब कुछ, और उसके बाद हुकूमत पंजाब अभी जो आज कोई आई है ना इन्फॉर्मेशन लाहौर से, वो कह रहे हैं शाह पर कि उन्होंने कहा है ये बारीक है ना, इसको थोड़ा मोटी गेज में करें फिर चलता रहे। अब ये गिलास प्लास्टिक ऐड में उनका भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वो थोड़ा अच्छा करके ना, ताकि वो वेस्ट इतनी ज़्यादा ना हो, ताकि फ़ौरन कंट्रोल हो जाए। देखें फिर क्या करते हैं, मज़ीद जो होगा फिर देखी जाएगा जी, अल्लाह मालिक है, सबके साथ है। हाँ जी, ये तो जाहिर सी बात है कि सबके साथ जो होगा फिर वो तो सबके साथ ही होगा, बिल्कुल। एक फर्द वाहिद के लिए तो नहीं होगा। जी जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्या ये हुकूमत ने फैसला सही किया कि गत्ते की जगह जो है वो प्लास्टिक की चीज़ें? प्लास्टिक की जगह गत्ते की वगैरह इस्तेमाल करो, पेपर में करो। हाँ जी, क्या ये फैसला सही है? सर अब क्या कह सकते हैं, नुकसान तो है इसमें बहुत। अच्छा। अब करोड़ों रुपए की फैक्ट्री, अरबों रुपए का कारोबार है, लेबर है, मजदूर है। अच्छा, आपके यहाँ पर बंदे काम का जो सब- होता है, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ये हम देखते हैं आपके पास गत्ते की भी आइटम्स हैं, तो लोगों की डिमांड प्लास्टिक की ज़्यादा होती है, गत्ते की ज़्यादा होती है? क्योंकि अब हर चीज़ गत्ते में तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकती। जो प्लास्टिक का तो है वो तो एक ज़रूरत बन चुकी है, उसमें मेडिसन भी है, दूध, हर चीज़ हर लिहाज में चल रहा है वो। अब उसके मुतबादल कागज़ में कैसे लेके जाएंगे आप? जाहिर सी बात है, हाँ, कागज़ में तो गिल्ली चीज़, वो लिक्विड कोई चीज़ ना तो कोई नहीं आ बहरहाल सकती। उम्मीद तो है जी, कोई इसका मुतबादल कोई निकाल लेंगे या थोड़ा रिलीफ देंगे, ताकि अब इतना माल होगा फैक्ट्री में। हम तो फिर छोटे से दुकानदार हैं, फैक्ट्री में बहुत माल है, करोड़ों रुपए का बहुत कारोबार है। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो हुकूमत से आप ये मुतालबा क्या करेंगे कि क्या आपको रिलीफ दिया जाए या थोड़ा टाइम दिया जाए हाँ वही, जिसमें? जो जाहिर है थोड़ा टाइम तो देना वो, ताकि दुकानदारों पे जो माल है वो भी सेल आउट हो सके, जो फैक्ट्रियों में है उसका भी कोई मुतबादल ज़रा सही से हो, फिर उस हिसाब में थोड़ा टाइम हो, 6 महीने साल का उस हिसाब से, ताकि कोई बंदा कोई और बंदोबस्त कर ले उस हिसाब में। देखें फिर क्या करते हैं, अल्लाह मालिक। अभी कह रहे हैं कि बहस हो रही है, अल्लाह मालिक है, फिर देखी जाएगी। देखिए जी, दुकानदार जो है वो आप हुकूमत से आस लगा के बैठे हुए हैं कि खुदारा इन दुकानदारों का सोचें, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा है कि ये लोग इतना बड़े अमाउंट के माल को किधर डिस्पोज ऑफ करेंगे अचानक ही, और या तो इन्हें फिर थोड़ा टाइम दिया जाए कि या तो ये जो आइटम्स इनके पास मौजूद हैं उनको ये सेल आउट कर लें, और सेल आउट करने की वजह से इन्हें कुछ पैसे जो हैं वो रिकवर हो जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस बढ़ती हुई महंगाई में इस वक्त कारोबार जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर रह चुके हैं, और जिसका भी जो भी कारोबार हो भी रहा है वो कारोबार बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है, और लोग जो हैं वो सर इस वक्त यही सोच रहे हैं कि हुकूमत से कोई रिलीफ के मुंतज़िर हैं, मगर हुकूमत जो है वो अचानक जो फैसले कर रही है उससे रिलीफ नहीं, बल्कि उससे प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आएंगी कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जो कि इस होल सेल से सामान ख़रीद कर अपनी दुकानों पर जाकर जो है वो बेचा करते थे और उनके लिए किन मुश्किलों के सामने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये बताएं कि आपने अब यहाँ से होल सेल से चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद आपने जाके बेच रहे हैं। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। 6 जून से मुकम्मल बैन होगा, कोई भी प्लास्टिक आइटम्स जो है वो आप फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे, चाहे वो मशरूबात के लिए बोतलें हों, चाहे वो प्लेटें हों, चाहे वो कटलरी हो, चाहे वो पानी पीने की बोतल्स हों, मशरूबात की बोतल्स हों, खाने पीने की आइटम्स हों, वो आप शॉपर में भी नहीं डाल के दे सकेंगे। तो क्या कहेंगे सर हमारा हुकूमत से ये जो सवाल है कि फिर इसकी जगह हम करेंगे क्या? ना रोज़गार रहेगा, ना कारोबार रहेगा, आवाम चोरियां करेंगी, डाके डालेंगे हमारे जैसे लोग, फिर क्या करेंगे ये? आप ये देखिए ना कि एक छोटा आदमी अगर 5-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके जाके बच्चों को शाम की रोज़ी रोटी लेके जाता है बच्चों के लिए अपने, तो क्या इन चीज़ों से अगर उसका रोज़गार डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करेगा आगे, फर्दर क्या करेगा? रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं, लोगों नौकरियाँ इस मुल्क में है नहीं, क्या करेंगे आप बताएं? ये तो जराइम को बढ़ाने, फ़रोग़ देने के लिए ये इक़दाम उठाया जा रहा है आपके सामने। अब गरीब आदमी और क्या करेगा? अगर अपने बच्चों को भूखा देखेगा, मरता हुआ देखेगा, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकेगा, तो वो क्या करेगा फिर? वो चोरियाँ करेगा, डाके डालेगा। ये बताएं कि फिर अगर ये जो देखें ना प्लास्टिक जो है सर वो फिर इस मुल्क में हमारे को कोई इंडस्ट्री एरिया, कोई ऐसी चीज़ें ईजाद करके देना जो इसका मुतबादिल हो, जिससे हम अपना रोज़गार चलाए रखें। वो ये भी बता रहे मौके नहीं मिल रहे। वो ये बता रहे हैं कि बायोडिग्रेडेड बैग्स जो होते सर हैं, ये आज से ये अभी इसी हुकूमत में जाके हुआ है। चीज़ तो नहीं आ सकती ना, दूध उसमें आ सकता है, अच्छा दूध हाँ, और तो- दही उसमें लिक्विड आ सकता है, नहीं तो फिर और वो है भी महंगा, वो गरीब आदमी कैसे लेता है? बेकरी अच्छा, में वो लेने जाए, बायोडिग्रेडेड बैग जो है वो महंगा है। बेकरीज में जो आइटम लेने रहे ना उसके ना 20 रुपये अलग चार्जेस लेते हैं शॉपर के। गोरमे वाले हैं, वो भी ऐसे गोरमे वाले हैं, दूसरे बड़े प्लाजे वाले उन्होंने दूसरे शॉपर रखे हुए हैं, वो 20 रुपये चार्ज करते हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो जाएगा 10 रुपये की या 20 रुपये की बचत की खातिर वो 20-50 रुपये उनको शॉपरों के दे के आएगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ? हम तो वहाँ जाने या फिर या तो हाथ में उठा के लेके आएँ या फिर बगैर शॉपर के लेके आएँ। तो ये जो कह रहे हैं कि जी अगर हम कागज़ के बैग बना दें, अगर हम ग्रॉसरी क्या के कागज़ आपके मुल्क में सस्ता है? तो कागज़ भी महंगा है। आप वो सोचें, अभी बच्चे क्या एक दस्ता ले लेंगे हूँ मैं, वही 250-300 रुपये का दिया उन्होंने, वो इतना बारीक सा, वो ही नहीं पूरा कर सकते। ये लिफाफे कैसे बनाएंगे कागज़ के? हुकूमत को इसको अगर बैन करने का इशू है, उस इशू को सॉल्व करना वो। अच्छा, उस इशू को सॉल्व करें। वो ये प्लास्टिक बंद करने से उनका सॉल्व हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। पोल्यूशन फैल रहा है ना, देखें ना पोल्यूशन कैसे, वो उनका आगे सिस्टम अपना बनाए ना। अच्छा, प्लास्टिक जो गिरता है उसको उठाने में सिस्टम बनाए, जो गटर बंद होता है उसका सिस्टम बनाए। सही। पोल्यूशन तो उसी चीज़ से फैल रहा है ना सारा। देखिए जी, जो एक ये छोटे सेल्समैन हैं, इनके लिए मसले मसाइल का सामना है कि ये लोग जो हैं वो फिर कमाएंगे कहाँ से, कि क्या इन लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो अब बंद हो जाएगी, तो फिर इसका मुतबादिल जो है वो हुकूमत क्या देगी? अब ये सवाल जो है ये लोग हुकूमत से करेंगे कि हुकूमत इसका मुतबादिल बताए हमें। सर आप क्या बताएंगे? सर ये देखें ना, आपका ना गटर बंद होते हैं, इसके गटर के पहले ढकने तो होते नहीं हैं अव्वल में, ना कचरे का डब्बा पड़ा होता है गली मोहल्ले के अंदर। इसके मुताबिक कोई सोचे ना, फिर आप शॉपर बंद करने से कोई मसला थोड़ी ना हल हो जाएगा इसका। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कहाँ जाएंगे, हम ये बताओ मुझे आप। तो बात तो आपकी भी वजह है कि जाहिर सी बात है नहीं, कि एक जब मिसाल कारोबार है, मैं बंद जहाँ होगा- काम कर रहा हूँ, शॉपर का काम कर रहा हूँ शॉपिंग बैग का, अगर वो सेठ मुझे बाहर निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊँगा फिर? मुझे बताऊँ आप। वो कहेगा मेरे पे काम नहीं है। जिस तनख्वाह की जो सैलरी मैं ले रहा हूँ सेठ से, वो सैलरी मेरी बंद हो जाएगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे ये बताएं। तो इसकी जगह जो हुकूमत है वो आपको ये बता तो रही है कि आप बायोडिग्रेडेड बैग बना लें, कागज़ के बैग जो हैं वो। लाओ तो सही। सर पहले जब आएगा उसको भी टाइम लगेगा ना, उसको भी टाइम लगेगा ना, जब वो बन के आएगा उसको भी टाइम लगेगा ना। अच्छा, यहाँ जाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो है सर वो उसे बनने में तो टाइम लगता है। उसको पहले अमली जामा पहनाएं, उसको यूज़ टू कराएं, वो हमारे आवाम को दें ताकि सबका माइंड डेवलप हो जाए उसकी तरफ, उसके बाद आप उसको इसको बैन कर दें। मेरा उनसे ये सवाल है कि कपड़े वाले बैग से गटर बंद नहीं होगा? कपड़े वाला बैग जो है वो ये कहते हैं कि जी वो ना सड़ जाता है, गल जाता है जल्दी,
बानिस्बत शॉपर के। तो शॉपर भी होता है, वो भी गलता है, वो कहते हैं गलता फट है, भी जाता है, उससे पानी निकल भी गलता- जाता है। वो गलता है, वो कहते हैं जी कि गलता बहुत ही सालों बाद है, उसे कई 100 साल लग जाते हैं तो गलने में। इनके जो गलियां जो हैं जो इशू से बंद कर रहे हैं, वो तो गलियां तो वैसे भी है पानी भरे हुए हैं, गटर का निज़ाम सही नहीं है पाकिस्तान में। देखें जी, निज़ाम तो कोई भी सही नहीं है, वो तो कर रहे हैं। बात सुने ना आप, मेरी बात सुने। शापर जो बंद करेंगे, जंगलात जो शापर होता है उससे बीज डाला जाता है तो फसल होती ना आगे। जब ये बंद हो जाएगा फसल कैसे उगाओगे आप, उगाओगे आगे? ये तो बताएं मुझे आप पहले। अच्छा, पेवन गाड़ी जो होती है, पेवन गाड़ी आम की होती है, वो पेवन गाड़ी का शापर ही बंद कर दोगे आप? पेवन गाड़ी कैसे करोगे? आम कैसे खाओगे आप? अच्छा, यानी कि पेवंदकारी आम की और फसलों में भी शॉपर इस्तेमाल होता है। शापर इस्तेमाल होता है, बीज लगता है तो शापर ये उगता है सामान। अच्छा, शॉपर लगता है तो बीज उगता है। हाँ जी, ये जी बढ़िया, पहली दफ़ा सुन रहे हैं जी। शापर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा कि आपकी मेरी सोच है, अगर आप 200 रुपये के या 100 रुपये के दही बल्ले भी लेने जाएंगे, उसके साथ भी आप 4 से 5 शापर लेके आते हैं चटनियों के साथ, और कोई 5 रुपये की चीज़ भी लेने जाएंगे तो शापर आप साथ घर लेके आएंगे। इतना ज़्यादा इस्तेमाल है इस टाइम ज़िंदगी में आपकी और हमारी, कि ये शापर ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा तंगी हो जाएगी। देखिए जी, बहुत ज़्यादा तंगी जो है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम के पास जो है वो यही एक कमाने का ज़रिया जो बेचारे अब ये सेल्समैन हैं इनके पास है, और ये बेचारे उसी सेल्समैन के लोग जो हैं वो इस वक्त कमाने का सोच रहे थे कि किसी तरीके से अब ईद आने वाली है तो हम अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार लेकर जाएंगे, मगर अगर ये बैन हो जाती है चीज़ें तो इसके लिए उनके लिए मसले जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मज़ीद जो है वो हम लोगों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों की राय जानेंगे कि सर क्या कहेंगे कि शॉपर जो है वो बैन किए जा रहे हैं, प्लास्टिक की आइटम्स को बैन किया जा रहा है, क्या हुकूमत सही करने जा रही है ये काम? नहीं सही करने जा रही, क्योंकि हमारी रोज़ी लगी हुई, हम रिक्शा चलाते हैं, शापरों के सेलमैन ही करते हैं, शापर लोगों तक पहुंचाते हैं। जब ये चीज़ बंद हो जाएगी, हमारी रोज़ी को बंद हो जाएगी, हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? जो जब रिक्शे का काम ही नहीं होगा, हम कहाँ से खाएंगे? हम तो घर बैठ जाएंगे घर में। जाहिर सी बात है, जब काम ही नहीं होगा तो फिर रिक्शा तो चलाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। हाँ जी। मगर यार रिक्शे से और भी तो कई काम किए जा सर सकते हैं। काम कोई होगा तो करेंगे, आजकल तो गरीब बंदा सारे घर में बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है, कोई काम हो तो लोग करेंगे। जो ये हालात तो इतने मारे हुए पड़े हैं, तो क्या सहूलत देनी चाहिए? सहूलत भी तो है ना, पाकिस्तान में हर चीज़ तो महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज़ तो महंगाई है। अच्छा, घी महंगाई को महंगा है। कंट्रोल करें फिर। महंगाई के भी कंट्रोल करें, आखिर नई हुकूमत आई है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करें ना, कुछ कंट्रोल ही नहीं होने पे आ रहा। देखें जी, कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत जो है वो इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करे और थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आवाम को दे। जहाँ पर शॉपरों के नुकसानात हैं वहाँ पर इन लोगों का, सेल्समैनों का बरसरे रोज़गार भी अटैच है, और अगर ये हुकूमत बैन करती है तो इनसे इनका रोज़गार जो है वो छीन लिया जाएगा, तो इसके बाद कोई इनके पास मुतरादिफ रोज़गार भी नहीं है। तो हुकूमत को थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए कि जहाँ पर कोई चीज़ों को अगर बैन किया जा रहा है तो वहाँ पर दूसरों को कमाने के मौके जो हैं वो भी फराहम करे, ताकि शहरी जो हैं वो अगर एक काम बंद होता है तो दूसरा काम उनका मुंतज़िर हो कि यहाँ से मुझे कमाना शुरू हो जाऊँगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं दूध वालों के पास, दही बेचने वालों के पास, क्योंकि ये लोग शॉपर के अंदर ही जो है वो दूध जो है वो बेचते हैं, और दही जो है वो शॉपरों में ही जो है वो दी जाती है, और इसके अलावा या तो फिर वो बर्तनों में दी जाएगी। इनसे पूछेंगे कि जो शॉपर प्लास्टिक आइटम्स को बंद किया जा रहा है क्या ये सही है और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात हैं, जानेंगे। उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ दूध वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शॉपरों पर पाबंदी जो है वो लगाई जा रही है कि 6 जून पर से पहले प्लास्टिक की जितने भी आइटम्स हैं उन्हें सारों को वाइट ऑफ करें। 6 जून के बाद प्लास्टिक की कोई भी आशिया जो है वो मार्केट में सेल नहीं होगी, जिसमें शॉपर बैग्स हैं, प्लास्टिक के चम्मच हैं, बोतलें हैं। क्या कहेंगे, क्या ये हुकूमत सही करने जा रही है? सर इसका रद्दो बदल कुछ होना चाहिए, लेकिन इससे नुकसान बहुत होगा सर। इसका
इसके अलावा तो अब तकरीबन 90% लोग शॉपरों में लेके जाते हैं। अब जो आपका बाहर दूध से- का जिस तरह काम है जी। और दही का काम है, जाहिर सी बात है वो लोग किस में लेके जाते हैं, बर्तनों में लेके जाते हैं। नहीं सर, शॉपरों में जाता है सारा, टोटली टोटल शॉपर जाता है। टोटल शॉपर जाता है सर। तो जो लोग अब शॉपर नहीं होंगे तो वो फिर किस में लेके जाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, हमारे लिए भी परेशानी का बायस बन जाएगा ये बात। तो तो कारोबार पे क्या इफेक्ट होगा? जाहिर बात है, अब वो जब पाबंदी लगेगी, कस्टमर आएंगे तो हम इनकार करेंगे तो हमारे कारोबार पे असर पड़ेगा, इसका नुकसान होगा इसका में तो। अच्छा, तो लोग जो है वो यानी कि अपने बर्तन नहीं लेकर आते बल्कि शॉपरों में ही डलवाया और लेकर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब शॉपर बंद होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कस्टमर जो है वो तो आगे गएगा कि हमें चीज़ जो है वो पैक करके दे। सर ऐसे वाकई पहले भी तो कुछ जब सख्ती हुई थी, हमने ये बात चलाई थी, तो वो कहते हैं जी हम शॉपर के अलावा लेके नहीं जा सकते, हम बाइक पे आते हैं, मोटरसाइकिल और दूसरा गाड़ी पे आते हैं, तो शॉपर में आराम से जाता है हमारा। अच्छा, ये बताएं कि आपका दिन में कितना शॉपर बैग लग जाता है? सर तकरीबन 5-6 किलो लग जाता है तकरीबन। 5 से 6 किलो शॉपर बैग लगता है जी। तो इसके हिसाब से कस्टमर कितना होता है? 5 से 6 किलो बैग में कितना कस्टमर भुगता देते हैं आप? सर टोटली शॉपरों में उसमें लेके जाते हैं, शॉपरों में तकरीबन 100 है कोई 5 तकरीबन 1000 के करीब कस्टमर। हम्म, नहीं इतना नहीं है, 600-700 तो है जो शॉपरों में। 600-700 भी बड़ा एक मायने रखता है जी customer। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये रोज़ाना की बुनियाद का कस्टमर है। रोज़ाना की बुनियाद है ये सर। तो अगर एकदम से जब ये बंद हो जाएगा तो ये तो 600-700 जो कस्टमर है वो तो फिर आपका कट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, इससे फिर नुकसान तो ज़्यादा आपके कारोबार पे होगा। असर तो पड़ेगा भाईजान, ये तो बहुत मुश्किल हो काम हो जाएगा ये शॉपर बंद करना ना। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे, क्या अल्टरनेट होना चाहिए, क्या तजवीज़ देंगे कि हुकूमत को कि इसकी जगह क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ? फिर सर मेन तो इसका जो है रद्द-बदल बर्तन ही है, लेकिन इसके अलावा जो बर्तन नहीं लेके आते तो ये हुकूमत ही बताएगी कि इसके अलावा हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि बर्तन अगर ये जो है, अब अगर हम मिसाल के तौर पे गत्ता इस्तेमाल कर रहे थे, गत्ते का डब्बा जो होता है उसमें तो सर ये चीज़ें नहीं जाएंगी, अच्छा गत्ते के डब्बे में नहीं जाते। गत्ते की चीज़ें में नहीं जाएंगी, लिक्विड चीज़ है। नहीं, हम अगर ये देखें ना कि हम जूस के लिए जो हम गत्ता इस्तेमाल करते हैं, जूस वाले गिलास होते हैं, जी जी उसमें भी तो पानी डलता जी है जी। और उसमें हम जूस पीते हैं, मिल्क शेक पीते हैं। तो क्या उसके बने हुए डब्बे और अगर शॉपर आ जाएं तो क्या वो आपके ख्याल में बेहतर नहीं है? सर फिर उसके अलावा चार्जेस ज़्यादा होंगे, वैसे महंगाई कर रहे हैं लोग। अच्छा, वो महंगा होता है इससे? जी सर, वो महंगा पड़ेगा ना। अच्छा, यानी कि ये शॉपर सस्ता है और वो गत्ते वाला वो महंगा महंगा पड़ता होता है। जी जी। तो अच्छा, ये कितने का पड़ता है आपको, और वो फिर अगर हम लेने जाएं तो वो कितने का मिलता है? सर ये तकरीबन 470 रुपये 80 रुपये रेट है इसका शॉपर का किलो का? जी। 1 किलो में कितने होते हैं? 1 किलो का तो ये कि उसका आइडिया तो नहीं होता, इसका वो वज़न के हिसाब से होता है। तकरीबन एक अंदाजन 100 100-150 अच्छा, होता है। और वो कितने का एक है? उसका भी हमने कहीं लगवाया नहीं, बनवाया भी नहीं है कि आज तक ना। कोई एक आइडिया हो, अगर निकले भी सही तो एक मिनिमम कितने तक का निकल जाएगा? सर तकरीबन 5-7 का तो पड़ेगा, 5 या 7 रुपये का तो पड़ेगा एक वो। 5 से 7 रुपए का एक। जी। और अगर हम उसे 100 पे लेकर जाएं तो 800-900 रुपए का पड़ेगा ये तकरीबन जाकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा। जी जी सर, ज़ाहिर बात है, वो जो चार्जेस होंगे वो कस्टमर से ही करने पड़ेंगे फिर। सही, हाँ, कस्टमर से लेने पड़ेंगे वो तो। जी। देखिए जी, ये वो मसाइल हैं कि कस्टमर से जो मसले पैसे लेने पड़ेंगे फिर इन्हें, क्योंकि जो गत्ते का शॉपर अगर बनाया जाता है तो उसे दुकानदारों के लिए महंगा भी पड़ता है, और महंगे पड़ने के साथ साथ ये भी देखने में आता है कि उसे कैरी करेंगे किस तरह, क्योंकि ये शॉपर तो लटकाया जा सकता है। क्या गत्ते का या कागज़ का शॉपर जो है वो लटकाने के काबिल होगा? क्या वो इतना वज़न बर्दाश्त कर सकेगा? ये तो हुकूमत ने सोचना और फैक्ट्री वालों ने सोचना है कि कितना शॉपर जो है वो बैन किया जाए, किस तरह का शॉपर बनाया जाए, किस तरह के लोगों को सहूलियात दी जाएँ। अब दही है, दूध है, वो शॉपर के अलावा या तो बर्तन में आएगा। अब लोग जो हैं वो बर्तनों में तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक ऑफ़िस से घर आने वाला बंदा है या एक बंदा जो बाहर फिर रहा है
वो किसी और काम के लिए बाहर निकला हुआ है और उसे घर से कॉल आ जाती है कि आते हुए दूध या दही घर के लिए लेते आइएगा, बच्चों के लिए लेते आइएगा, चाय बनाने के लिए लेते आइएगा, लस्सी बनाने के लिए लेते आइएगा, या खाना बनाने में के लिए दही जो है वो लेते आइएगा। तो वो फिर बर्तन के अलावा किस चीज़ में लेकर जाएगा? क्या वो पहले फिर घर जाएगा, घर से बर्तन उठाएगा, फिर लेकर आएगा, फिर वापस घर जाएगा? तो लोग जो हैं वो अपनी आसानियाँ भी ढूंढते हैं और जहाँ पर शॉपर को ख़त्म करना अच्छी बात है, वहाँ पर दुकानदारों के लिए मसले मसाइल भी पैदा हो रहे हैं कि वो लोग अपने अशिया खुर्दोनोश को किस तरह सेल आउट करेंगे, उनका कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका जो ग्राहक है वो टूट जाएगा। एक बंदे का जिसकी बंधी हुई रोज़ी है कि 600-700 ग्राहक डेली का दूध जो लेता हो, वो फिर दूध जो है वो कहाँ से लेगा, वो खाना जो है वो किस तरह पैक करा के लेके जाएगा? मज़ीद लोगों से राय लेंगे, रहिए हमारे साथ। अच्छा जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं जो दूध लेने आए हुए थे। उनसे पूछते हैं कि इनके पास इस वक्त ये देखें जी, ये खाना भी इन्होंने शॉपर में डलवाया हुआ है। तो इनसे बात करेंगे कि अगर ये शॉपर नहीं होगा तो ये खाना जो है वो फिर किस में पैक कराएंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि दोस्त हुकूमत जो है वो इस वक्त शॉपरों को बैन करने जा रही है, प्लास्टिक की आइटम्स को बैन करने जा रही है। अब आप दूध लेने आए हुए हैं और खाना लेके जा रहे हैं, अगर शॉपर बैन हो जाएंगे तो आप दूध और ये अशिया खुर्दोनोश किस में लेकर जाएंगे? देखें, हुकूमत हमारी जो है उन्होंने जो अच्छे फ़ैसले किए हैं उसमें से एक सबसे अच्छा फ़ैसला मैं कहूँगा कि ये है इस प्लास्टिक बैग को पैक करना। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या एशिया के ममालिक के अलावा बाकी तमाम दुनिया में प्लास्टिक शॉपर बैन है टोटली। यह सिर्फ पाकिस्तान में है क्योंकि ये एक ऐसी प्लास्टिक बैग है, आप ये डिकम्पोज नहीं होती। बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक के अलावा वो डिकम्पोज हो जाती है, उसकी कोई ना कोई लाइफ है, उस लाइफ के बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ये आप इसको 100 साल के लिए दफना दें, 100 साल बाद भी आप इसको निकालेंगे तो इसके ज़रात उस वक्त भी मौजूद होंगे। तो ये हमारे माहौल में जो ख़राबी है समंदरों में, पानी में, तो ये प्लास्टिक बैग का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो इसको बैन करना बहुत अच्छा फ़ैसला है, मैं समझूंगा ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया हुकूमत ने। अच्छा, इसको जल्द से जल्द बैन करना। अच्छा, इसका अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट आप देखें बड़े बड़े जो मॉल्स हैं उन्होंने उनके कागज़ के बैग हैं उनके। इसी तरह आप ये खादी स्टोर और ये सारे जो है बायोडिग्रेडेड बैग है उसमें, बिल्कुल वहाँ पे कागज़ के हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं, रिसाइकल भी हो जाते हैं। ना इसको रिसाइकल किया जा सकता है, ना ये किसी और काम है, ये सिर्फ गंदगी फैलाने के काम आते हैं। दरियाओं को गंदा करते हैं, नहरों को गंदा करते हैं, नदी नालों को गंदा करते हैं, बंद करते हैं, ब्लॉकेज है। और इसके कोई अच्छा ये बताएं मुझे, इसके साथ साथ इन्होंने कटलरी जो आपने देखी होगी कि प्लास्टिक की कटलरी भी होती है, वो भी इन्होंने बैन करने का कहा है। तो क्या वो भी जायज़ है कि चलो शॉपर तो बैन हो गया, प्लास्टिक कटलरी को भी बैन किया जाए, प्लास्टिक के जो गिलास हैं उनको भी बैन कर दिया जाए? देखें, आप अगर देखें तो प्लास्टिक को जैसे हम गर्म करते हैं तो उसके केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं, तो वो आपकी खुराक के साथ आपके जिस्म में जाते हैं और वो बहुत सारी मुज़र सेहत पैदा करते हैं, आपकी बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है, दुनिया की रिसर्च को उठा के देखें, हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है। ये कटलरी जो आप बात करें हैं, प्लेट्स, गिलास, हर चीज़ के लिए हम मुतबादिल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को बैन करना इंतहाई ज़रूरी है और इसको जल्द से जल्द इसको पे अमल दरामद शुरू होना चाहिए। देखिए जी, कस्टमर्स जो हैं वो भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए और दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसके अल्टरनेट्स भी तलाश करने चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि लोगों को किस मुश्किलात का सामना है, जिसमें दूध दही बेचने वाले जो हैं उनको भी मुश्किलात होंगी कि वो दूध दही किस में बेचेंगे शॉपर अगर बंद कर दिए जाते हैं तो। और जहाँ पर आवाम जो है वो इसको बड़ी पजीराई मिल रही है कि हाँ जी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, वहीं दूसरी जानिब दुकानदारों के लिए थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि वो इतनी जल्दी जो उनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं वो कहाँ ठिकाने लगाएंगे। इसी हवाले से अब हम आ चुके हैं एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर, और ड्राई फ्रूट जो है वो खुले शॉपरों में जो है वो पैक करके बेचा जाता है। ये देख सकते हैं कि इस तरफ ये जितना भी ड्राई फ्रूट है ये सारे का सारा जो है ये
खुले शॉपरों में पैक हुआ है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड होती है कि हमें ये चीज़ जो है वो खुली दिखाई जाए। चलेंगे इस वक्त हम अंदर और जाकर बात करेंगे जो दुकानदार हैं उनसे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ लोगों से ये भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? नाम ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खान साहब ये बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो शॉपर है और प्लास्टिक वाली अशियाँ हैं उसको हम बैन करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये फैसला दुरुस्त कर रही है हुकूमत? फैसला फिर आगे से वो कह रहे डब्बे भी बंद कर रहे हैं, जो प्लास्टिक वाला डब्बे शॉपर भी बंद कर रहे हैं। ये हम गाहक को कैसे फिर दिखाएंगे, क्योंकि गाहक तो कह रहा है हमें चीज़ दिखाओ। गत्ते वाला डब्बा अगर वो हमें देंगे तो उसको गाहक कह रहे चेक कराओ तो बिल्कुल पैकिंग में होगा। शॉपर में ये है वो नज़र आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, गत्ते वाला डब्बा जो है वो तो नज़र नहीं आएगा उसमें। हाँ, और ये चीज़ है, ये इसमें अलग-अलग साइज़ है, तो ये साइज़ हम कैसे वो करेंगे ना। अच्छा, अलग-अलग साइज़ होते हैं? अलग-अलग साइज़ इसमें है, तो कम से कम चीज़ लेगा उसके लिए शॉपर कहाँ से हम देंगे? अगर गत्ते वाला डब्बे में किस चीज़ में हम देंगे? ये तो वो होगा ना, इतना छोटा डब्बा भी नहीं होगा। अच्छा, यानी कि डब्बा भी नहीं, डब्बे के अंदर तो ये नज़र ही नहीं आएगा ना, तो शॉपरों के अंदर। अच्छा, ये बताएं फिर क्या हम इसे कागज़ वाले शॉपर में नहीं पैक कर सकते? कागज़ वाले शॉपर में पैक हो सकता है, लेकिन वो फट जाते हैं। खाकी शॉपर ऐसे उसमें डालो तो फट जाते हैं, ज़्यादा चीज़ उसमें आती भी नहीं है। अच्छा, ज़्यादा चीज़ नहीं आती तो अच्छा, ये बताएं कि अगर हम शॉपर वाला प्लास्टिक वाला शॉपर यूज़ करते हैं वो सस्ता पड़ता है या कागज़ वाला शॉपर जो यूज़ करेंगे वो? ये प्लास्टिक वाला शॉपर सस्ता पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा? ज़्यादा महंगा पड़ता है जी। तो फिर हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? क्यों देखें, हुकूमत कहती है कि जी ये जो प्लास्टिक का शॉपर है ना, ये गंदगी का बायस बनता है, ये जो है गटरों में जाके ब्लॉकेज पैदा कर देता है और ये गलता सड़ता नहीं है। कागज़ वाला शॉपर, गत्ते वाला शॉपर जो होता है, गत्ते की चीज़ होती है, वो रिसाइकल भी हो जाती है और वो जल्दी से इस्तेमाल भी हो जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से फिर क्या करें फिर? कि थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ जाएगा, क्योंकि हर बंदे के पास स्टॉक पड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा? जो स्टॉक पड़ा है ये किधर जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा ना, हमको बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जी। एक और ये दुकानदार आज़ाद मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर ये बताएं कि क्या लगता है कि जब ये शॉपर जो हैं और ये प्लास्टिक के आइटम्स को बंद कर दिया जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि आवाम के लिए और एनवायरनमेंट के लिए ये फ़ायदा होगा, और वहाँ पर दूसरी तरफ दुकानदारी पे क्या इसके असरात होंगे? दुकानदारी पे तो बहुत बुरे असरात होंगे, क्योंकि जिन्होंने शॉपर रखे हुए हैं उनके लिए भी मसला होगा। कागज़ के शॉपर में पैकिंग सही नहीं होती, ठीक। प्लास्टिक बैग में पैकिंग बहुत अच्छी होती है। दुकानदार के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन ये है कि वो उनकी बात सही है कि ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जरासीम वगैरह हैं इनमें, लेकिन अब क्या करें, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। कागज़ वाला जो है वो उस तरह नहीं है मजबूत जिस तरह ये प्लास्टिक वाले मजबूत हैं। इनमें पैकिंग सही होती है, उनमें पैकिंग सही नहीं होती। अच्छा, तो अगर हम गत्ते की चीज़ें और कागज़ की चीज़ों को ले आते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अब ये जिस तरीके से ये फूड आइटम्स पड़ी हुई हैं, क्या हम इसे गत्तों में, डब्बों में पैक नहीं करके दे सकते? तो ये डिस्प्ले नहीं होगा फिर। अच्छा, डिस्प्ले से ना होने से क्या नुकसान है? डिस्प्ले ना होने से ये नुकसान है कि वो फिर अंदर ही ख़राब भी हो सकती है। शॉपर में हवा भी लगती रहती है, डब्बे में जो बंद हो गया तो वो फिर उसको कुछ कहीं से भी हवा नहीं लगेगी, वो ख़राब भी हो सकती है चीज़, वो ख़राब भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि अगर हुकूमत देखें, चीज़ तो बैन करनी ही है ना, शॉपर। हाँ, उसके लिए बैन करने के लिए ये है कि आप पहले बताएं दुकानदारों को, ताकि जो उनके पास माल पड़ा है वो निकाल लें, उसके बाद जो है ना जो भी इक़दाम करना है वो बाद में करें। अच्छा, अब इन्होंने 6 जून का टाइम तो दे दिया, कहा तो है कि भाई 6 जून तक, अब आपके पास एक हफ्ते का टाइम है तकरीबन, ठीक है? तो आप इसके अंदर क्या आप अपना ये शॉपर वगैरह सब कुछ देख नहीं सकते कि चलो भाई एक टाइम दे दिया हमने? 6 जून तो बहुत कम टाइम दिया है ना, ये तो यकदम एक नोटिस देने वाली बात है। अच्छा, यकदम नोटिस देने, यकदम नोटिस। कितना टाइम चाहिए था? कम से कम 2 महीने तो हों, 2 तो महीने जिनके पास पड़े हैं शॉपर वो अपने जो है ना उनको यूज़ कर सकें या चेंज करा सकें या जो कुछ करना है, शॉपर भी देख लें, आगे सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, यानी कि टाइम चाहिए था तकरीबन 2 महीने का? जी, 2 महीने का कम से कम टाइम चाहिए। देखिए जी, 2 महीने का कम से कम जो है वो आवाम टाइम मांग रही है कि एकदम इतनी जल्दी जो है वो हमारे ऊपर ये चीज़ मुसल्लत ना की जाए कि हम यहाँ पर फंस जाएं। अच्छा सर, एक और चीज़ ये बताएं
कि जब लोग यहाँ पर से लेकर जाएंगे शॉपर वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना मजबूत होता है कागज़ का शॉपर जो है? कागज़ का शापर ये है कि कागज़ के शापर को भी हमने उसी शापर में पैक करना है। अच्छा, उसी शॉपर में जी, उसी में शॉपर में पैक करना पड़ेगा। कागज़ का शापर जो है वो आपको इतनी मजबूती नहीं देता जितनी ये प्लास्टिक वाला मजबूती देता है। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके साथ साथ अब हम ये भी सुनने में आ रहा है कि कटलरी जो होती है प्लास्टिक की, हम देखते हैं कि कोई भी फ्रूट सैलेड की दुकान हो गई या कहीं होटल में जाते हैं तो एक आपको पैक करके जब वो दे रहे होते तो वो भी बंद कर रहे हैं कि प्लास्टिक की कटलरी को भी बंद कर दिया है। अभी हम ये देख रहे हैं कि आपकी दुकान पे बोतलें भी पड़ी हुई हैं, इन बोतलों पर भी बैन लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इन बोतलों पर बैन लगाना सही है? चलो शॉपर तो एक अलग हो गया, कम से कम बोतल, क्या लगता है आपको बोतलों पे बैन लगाना चाहिए था? नहीं, बोतलों पे भी बैन कैसे लगाएंगे? इस चीज़ को, इसको भी एक डिस्प्ले करना है ना, तो डिस्प्ले करने के लिए बोतल में ही आएगा। शीशे की बोतल वो टूट जाती है, बाज़ औक़ात कस्टमर लेके जाता है रास्ते में ही टूट जाती है। और अच्छा, शीशे की बोतल का नुकसान तो एक तो ये हो गया कि वो टूट जाती है, और दूसरा नुकसान और क्या होगा? दूसरा नुकसान उसका कोई नहीं है, बस वो नुकसान यही है कि टूट जाती है, ज़्यादातर घर पहुंचने से पहले ही टूट जाती है। चोट भी लग सकती है, चोट भी लग सकती है, शीशा है, हाथों में टूट सकती है, बच्चे उससे कहीं गिराएं उनके हाथों में लग जाए शीशा, इसलिए शीशे की बोतल में नहीं है। वजन में भी वो प्लास्टिक से भारी होती है? वजन में भी प्लास्टिक से जाहिर है वो बाहर है, बहुत ज़्यादा वजनी है वो। सही। तो माल लाजमी बात है, उसमें करेट में जब माल आता है उसमें तो जाहिर बात है बोतल एक दो बोतलें तो तोड़नी है, अंदर टूटी पड़ी होगी। जिस तरह कोक के करोटे जाते हैं शीशे वाली बोतल है, तो गाड़ियों में उसमें लाजिमन हम देखते रहते हैं कि 2-3 करेटे टक वो टूट जाते हैं करेटे में, तो वो तो नुकसान तो जिससे हम लेके आते हैं वो तो नुकसान नहीं भरेगा ना। अच्छा, नुकसान तो हमारे सिर पे आ गया, जिससे आप उठाएंगे वो नुकसान नहीं भरता होगा, ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ, आपकी जिम्मेदारी। जब इधर पहुंचते हैं रास्ते में टूट जाए, रक्शे में लेके जो चीज़ मर्जी में लेके आए तो उसमें टूट जाते हैं, उस जिम्मेवारी तो फिर हमारी होगी ना, हमारा नुकसान हो गया, यानी फिर भी नुकसान आपका ही है। आप हमारा ही है। तो हुकूमत को फिर क्या, ये फिर जो बोतलें हैं उसका अल्टरनेट क्या निकालना चाहिए? क्या प्लास्टिक मोटा कर देना? शापर का तो वही कह रहा है कि भाई वो कर रहे हैं ना, वो ख़त्म नहीं होता ना, तो प्लास्टिक का इसमें क्या है, प्लास्टिक वो तो आगे चलो चल जाते हैं ना। देखें जी नाज़रीन, अवाम जो है वो ये कह रही है कि अगर बोतलों को ख़त्म किया जाता है तो बोतलें जो हैं वो कांच की अगर बोतलें इस्तेमाल कर ली जाएँ तो उनके लिए मसला ये होगा कांच की बोतलों का कि कांच की बोतल एक तो वज़न में ज़्यादा हो जाएगी, और फिर जब वो पैकिंग करके आती है तो वो टूटने का भी खदशा होता है, और अगर ग्राहक लेकर भी जाता तो वो भी उसको भी टूटने का खदशा होगा, और अगर खुदा न खास्ता कहीं टूट जाती है तो कांच की बोतल से नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ दुकानदार हजरात जो हैं वो इस चीज़ को अच्छा जहां कह रहे हैं वहां पर ये बात भी कर रहे हैं कि इन्हें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, इन्हें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, 2 महीने कम से कम जो है उसका वो अल्टीमेटम देते, ताकि ये लोग कोई उसका अल्टरनेट जो है वो तलाश कर लेते, और उसके बाद अल्टरनेट तलाश करने के बाद जो है वो अपनी दुकानदारी जो है वो ख़राब ना होती, क्योंकि इनके पास स्टोरेज का जो शॉपर है और बोतल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ी हुई हैं, और ताकि वो उन शॉपरों को, उन बोतलों को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो फैक्ट्री बनाने वाले, जो शॉपर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके पास भी करोड़ों रुपए का माल जो है वो तैयार होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत पंजाब जो है वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है शॉपरों के साथ, कि शॉपरों को और प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब दुकानदार जो है वो थोड़ा सा टाइम मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि एकदम अचानक जो इन्होंने फैसला इम्पोज किया है, ये अचानक का जो फैसला है इसमें थोड़ी सी नज़रसानी की जाए ताकि आवाम को थोड़ा सा इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।